हर हर महादेव दोस्तों। सभी दोस्तों पर महाकाल की कृपा बने रहे। मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ और मेरे सभी दोस्तों के परिवार में सुख सौभाग्य का माहौल बना रहे, सुख शांति बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें, सभी उनका परिवार सभी सुखी रहे। तो दोस्तों, मैं फिर एक बारी जो हूँ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, उस महाकाल को प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों के पास सामने फिर से एक बारी आया हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा एक किताबी ज्ञान जो इस किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ने जा रहा हूँ, खाली पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। तो देखिए, ये भगवान भोलेनाथ की जो है एक आराधना है। तो मैं इसको आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग नाराज़ ना हों, अपना स्नेह मुझे देते रहें। मैं आप लोगों के सामने जो यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालता रहता हूँ और हो सकेगा तो आप लोगों की कृपा होगी तो आप लाइक भी करना, शेयर भी कर, अपने दोस्तों को शेयर भी करना और हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी करना। वो आप लोगों पे निर्भर करता है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखते रहें। आपकी इच्छा है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप बोलेंगे ये तो ऐसे बकवास करता है, लेकिन दोस्तों, भगवान की एक महाकाल की आरती का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। रुद्राष्टकम मंत्र, रुद्राष्टकम मंत्र। तो मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ क्या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मूकार निर्मूलरूपं निराकार मूकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फूर्णमौलिकलोलिनीचारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्मनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालां प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्
त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतितं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सजा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोपहारी प्रसीद प्रभो मनं मतारि न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो दोस्तों, प्रार्थना में ये कहा गया है कि हे ईश्वर, हे महाकाल, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद रूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूँ, जिसका कोई आकार नहीं है, परब्रह्म है, सर्वज्ञाता है। तो मैं उन महाकाल को प्रणाम करता हूँ जो निराकार है, ओमकार है, आदिकरण है, तुरीय है, वाणी जो हम बोल रहे हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, जो हमारे इंद्रियों के दिमाग के बुद्धि के परे हैं, अलग हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कैलाश पर्वत पे रहते हैं और विकराल है, महाकाल है। तो उन भगवान शंकर को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर जो हैं गुणों के सागर है, अनंत गुण हैं भगवान शंकर में। भगवान भोलेनाथ में अनंत गुण हैं, अपार, जो संसार से भी पार कर देता है। संसार से पार करना मतलब हमारे अवगुणों को भी क्षमा कर देते हैं। संसार से पार लगाना मतलब ये है कि हमारे अवगुणों को भी क्षमा कर देते हैं। तो और मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्हें भगवान शंकर को मैं नमन करता हूँ।
जो भगवान शंकर हिमालय पर्वत के समान श्वेत वर्ण और गंभीर हैं और करोड़ों काम देवों के समान कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहराती है और शीश पे जो है अर्धचंद्र चंद्रमा सुशोभित है, विराजमान है, जिन्होंने चंद्रमा को भी अपने शीश पे धारण कर लिया था। वैसे तो हैं, त्रिनेत्र हैं, तो सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। अग्नि, तीसरा नेत्र अग्नि है, शिव का तीसरा नेत्र जो है अग्नि है। तो वैसे तो स्वयं वही जो है महाकाल है। कहते हैं कि जब भगवान शंकर जो है रुष्ट हो जाते हैं तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है क्रोध में। तो जिस दिन उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो ये सर्व सृष्टि भस्म हो जाएगी। जो भी उनके सामने आएगा वो सब भस्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, भगवान शंकर को कहा गया है कि उन भुजंग माने सांप, नाग, तो भगवान शंकर के गले में जो माला है वो मालाकार सर्प है। तो मालाकार सर्प तो अगर जहरीले सांप हैं तो कोई भी नहीं रख सकता, पर रखेगा तो सर्पदंश से मर जाएगा। तो और मुंडों के नरमुंड माला है, वो जो है औगड़ भी है, नरमुंड माला। और जो है उनका कंठ नीला है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जहर उत्पन्न हुआ था, विष। तो विष को जो रह गया था, बच गया था, उसको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर लिया, पी लिया था उसको, नील का। उससे जो है उनका कंठ जो है नीला पड़ गया था। नीलकंठम दयालम। और जो है उनकी वेशभूषा, कहते हैं उनकी वेशभूषा, वो बाघ जो होता है उसकी खाल, चरमाम्बरम, उसकी खाल पहनते हैं। उनका वस्त्र है वो चरमाम्बरम मुंडमाला, और नरमुंड जो है उनकी माला है। जब आपने देखा होगा, सुना होगा कि महाकाली जो दुष्ट रक्त बीज का वध करने के लिए महाकाली उत्पन्न हुई थी, महाकाली का रूप। तो महाकाली का रूप जब उत्पन्न तो कहाँ से हुई थी? इसे तो कहते हैं पार्वती का ही रूप जो है माँ। तो पार्वती का रूप जो है अर्धनारेश्वर, आपने सुना होगा। तो अर्धनारेश्वर भी जो है वाम अंग जो है वहाँ से काली उत्पन्न हुई थी। महाकाल के वाम अंग से जो है काली उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वाम अंग जो है माँ पार्वती का है और पार्वती का रूप जो है
महाकाली है। तो ऐसे महाकाल को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर मैं आपसे भेंट करूँगा। और जिस भाई ने मेरे को लिखा है, जिसने मेरे को मैसेज दिया कि भगवान महाकाल का मंत्र को, ऐसा मंत्र बताइए कि जो जिस मंत्र से भगवान प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते। भाई, आप खुद विद्वान हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि भगवान भोलेनाथ किसी मंत्र को पढ़ने से, अगर मंत्र को पढ़ने से अभी भगवान भोलेनाथ प्रकट होते, तो मैंने भी तो मंत्र पढ़ा है, भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं प्रकट हुए? मंत्र हमारे ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं, और अपनी अपनी तरफ से जो विचार हमारे ऋषि मुनियों ने अपने भगवान भोलेनाथ के लिए लिखे हैं, उनकी प्रार्थना करी है, वही मंत्र हैं। तो आप अगर सच्चे हृदय से अपना मन को स्वच्छ रखते हुए हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठ जाएंगे, तो भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। आत्मी आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में अच्छे विचार आने लगे, और आपको दुख होते हुए भी कष्ट इतना नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। भगवान दाता कहते हैं, जब किसी के पुत्र नहीं होते, संतान नहीं होती है, तो हमारे ब्राह्मण लोग, वेदाचार्य लोग बोलते हैं कि आप जो है 7 सोमवार का उपवास करिए। 7 सोमवार का उपवास करिए, और शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए, और भगवान के वहाँ पे 7 सोमवार जो है पूजा करिए, 7 सोमवार का उपवास रखिए, और आपको संतान प्राप्ति होगी। और ये निश्चित होता है, ये होता है दोस्तों, ये मिथ्या नहीं है, ये सही है, ये मिथ्या चीज़ें नहीं है, ये हकीकत है कि जो सच्ची आत्मा से भगवान महाकाल का 7 सोमवार, महाकाल के नाम से 7 सोमवार का व्रत करेगा, पूजा अर्चना करेगा, दान पुण्य करेगा भगवान के नाम से, ये हकीकत है कि उसको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, निश्चित है। हाँ, अरे मन में अगर बहुत पोटली बांध के रखी हुई है और वो ले रहे हैं भगवान का नाम, तो वो सफल नहीं है। मन में तो बहुत पोटली बांधी है, उसका ऐसा करना था, उसका वैसा करना, उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, दुनिया भर के टोने टोटके करवा के, जादू टोने करवा के ले आए, तो उसका कभी व्रत सफल नहीं होते। शुद्ध मन से दूसरे के प्रति शुद्ध विचार रखो। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा रखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसे ही विचारों के साथ में। तो दोस्तों, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो जय श्री अपने स्वास्थ्य की देख रेख करें, अपने बाल बच्चों की देख रेख करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मेरा
आप लोगों के प्रति यही जुड़ाव रहता है, यही लगन मेरी रहती है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं दोस्तों कि बहुत पुराने हैं। जब हम युवावस्था में थे या बाल्यावस्था में थे, उस समय के मेरे दोस्त भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।